दिवाली फिल्म उद्योग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर रहा है फिल्में रिलीज करने का। और अगर हम पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को निकालकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बैनर्स हैं, उनकी फिल्में जो नामी गिरामी सुपरहिट फिल्में हैं, ब्लॉकबस्टर जो हमारी मेमोरीज में बसी हुई हैं, वो सारी की सारी फिल्में दिवाली पर रिलीज हुई थी। दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता था क्योंकि दिवाली पर एक साथ कई सारी छुट्टियां होती हैं और जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड का आइडिया है, जब भी कोई हॉलिडे होता है या राष्ट्रीय पर्व होता है, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो उसके साथ में जो फ्राइडे जुड़ता है आके उसको एक्सटेंडेड वीकेंड बोला जाता है। वो एक्सटेंडेड वीकेंड दिवाली पर एक बहुत ही अभूतपूर्व रूप धारण कर लेता है, जब वीकेंड के अलावा 4-4, 5-5 दिन की और छुट्टियां उसमें जुड़ जाती हैं। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन और उनसे पहले अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये सारे सुपरस्टार्स की फिल्में दिवाली पर रिलीज होती थी। लेकिन इस वर्ष बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किसी भी बड़े स्टार की फिल्म दिवाली पर रिलीज नहीं हुई और ना ही किसी बहुत बड़े बैनर की फिल्म रिलीज हुई। मैडॉक फिल्म्स एक उभरता हुआ बैनर है और जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगातार फिल्में बना रहा है, दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन दे कैन नॉट बी क्लब्ड with YRF Films और with धर्मा प्रोडक्शंस और बैनर्स लाइक दैट। दो फिल्में जो रिलीज हुई हैं, थामा और एक दीवाने की दीवानियत, ना तो ये बहुत बड़े बैनर्स की फिल्में हैं और ना ही ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में हैं। और जो सबसे सुखद बात है वो ये है कि इन फिल्मों ने किसी भी बड़े बैनर और बड़े स्टार की फिल्म के ना लगने को हमें मिस नहीं होने दिया है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व कलेक्शन कर रही हैं अपनी स्टार कास्ट के हिसाब से, वे बियॉन्ड द पोटेंशियल ऑफ द स्टार कास्ट। तो अब ये कहना असंभव है कि लोग फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉलों में आने के लिए तैयार नहीं है। इस मिथ को हमेशा हमेशा के लिए हमको खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि हम गुमराह ना हो। अगर लोग नहीं आते हैं फिल्म देखने के लिए तो उसके लिए केवल और केवल फिल्म जिम्मेदार है, उसके लिए दर्शक जिम्मेदार नहीं है। ये थामा और एक दीवाने की दीवानियत की कामयाबी ने हमें बहुत अच्छी तरह दिखा दिया है और इस सबक को हिंदी फिल्म उद्योग को गांठ में बांध कर रख लेना चाहिए और आगे गुमराह होना बंद कर देना चाहिए। बेशक हमारे सुपरस्टार्स खान्स की कोई भी फिल्म इस दिवाली पर रिलीज नहीं हुई, लेकिन उन्हें सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया और एक बहुत बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनको वहां पे मैंशंस गिफ्ट की जा रही हैं सुल्तान की तरफ से, जैसे कि उनके पास में ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं। इसका साफ परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया एक ख्वाब देख रहा है फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का और खास तौर पर बॉलीवुड की एक एक्सटेंशन को बनने का। ये एक बहुत ही सुखद संकेत है और हम आशा करते हैं कि इसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी और भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचेगा।